Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is salt flat around the world are covered in similar pattern of ridges. जो आपका सॉल्ट फ्लैट है अराउंड द वर्ल्ड के ये कवर है आपका जैसे कि सिमिलर पैटर्न होता है रीजेस का। तो जानेंगे हम इसके बारे में, फिर सॉल्ट फ्लैट होता है क्या इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और पिक के माध्यम से भी देखेंगे। इन सॉल्ट फ्लैट अक्रॉस द वर्ल्ड इज सॉल्ट ऑन द सरफेस फॉर्म रीजेस दैट जॉइन टुगेदर इन अ पैच वर्क ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन। जो सॉल्ट फ्लैट है अक्रॉस द वर्ल्ड के जो सॉल्ट होते हैं सरफेस के ये रीज की तरह बनते हैं और एक साथ जुड़े हुए होते हैं पैचवर्क के रूप में जैसा कि पेंटागन या हेक्सागन दिखता है। व्हाट आर सॉल्ट फ्लैट? ये सॉल्ट फ्लैट होता है क्या है? A salt flat is a natural landscape in which a large area of flat land is covered by salt. जो सॉल्ट फ्लैट है आपका एक नेचुरल लैंडस्केप है जिसमें जो लार्ज एरिया होता है फ्लैट लैंड का ये कवर होता है सॉल्ट से। वर्ल्ड मोस्ट वेल नोन सॉल्ट फ्लैट इज दी सलार दे यूनी इन बोलिविया कंटेन्स मोर देन हाफ ऑफ द प्लेनेट लिथियम रिजर्व। और जो वर्ल्ड का मोस्ट वेल नोन सॉल्ट फ्लैट है आपका वो कहाँ पे है? तो सलार दे यूनी है जो कि आपका बोलिविया में है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है कहाँ पे है? ये कंटेन करता है मोर देन हाफ ऑफ द प्लेनेट के लिथियम रिजर्व को। तो आप सोच लीजिए जो प्लेनेट का लिथियम रिजर्व है हाफ जो आपका वहीं पे, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस लोकेशन का। A salt flat formed from a natural water body whose recharge rate is lower than the evaporation rate. The underlying soil is highly saline. Even if the water table is shallow, the groundwater is too salty for human to drink. जो सॉल्ट फ्लैट होता है वो बनता है नेचुरल वाटर बॉडी से जिसका रिचार्ज रेट काफी कम होता है इवेपोरेशन रेट के कंपैरिजन पे। जो अंडरलाइंग सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा सलाइन होता है कि अगर वाटर टेबल सैलो भी हो उसके बावजूद जो ग्राउंड वाटर होगा वो काफी सॉल्टी होगा ह्यूमन के लिए ड्रिंक करने के लिए। हाउ आर दिस शेप्स फॉर्म? ये जो शेप्स है वो कैसे बनते हैं? द रिसर्चर बिगन विद द हाइपोथेसिस दैट द सॉल्ट ऑन द सरफेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्ट फ्लोइंग थ्रू द सॉइल बिलो. They found that the salt penetrated deeper into the soil exactly below the ridges and remained shallow under the flat area. जो रिसर्चर है उसने स्टार्ट किया इस हाइपोथेसिस से कि जो सॉल्ट है सरफेस के ऊपर इसमें प्रभाव पड़ता है जो सॉल्ट फ्लो कर रहे हैं सॉइल के बिलो उसका। ये जो है पाया गया है कि जो सॉल्ट पेनिट्रेट करता है डीपर सॉइल के एग्जैक्टली बिलो होते हैं रिजेस के और ये और सैलो होते हैं फ्लैट एरियाज पे। To mitigate the deleterious effect of salt flat, experts have recommended covering them in shallow layer of water so that salt is deposited on the surface more uniformly and less salt is carried away by wind. अब मिटिगेट करने के लिए जो डिलीटेरियस इफेक्ट है सॉल्ट फ्लैट का एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है कि कवर किया जाए इसको शैलो लेयर ऑफ वाटर से ताकि जो सॉल्ट डिपोजिटेड हो सरफेस में वो यूनिफॉर्मली डिपोजिट हो सके और बहुत कम सॉल्ट कैरी अवे हो पाए विंड के माध्यम से। कि आप देख सकते हैं ये कैसा लुक करेगा सॉल्ट फ्लैट जो आपका ये पेंटागन हेक्सागन के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन टेक एट द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। जो क्लीन टेक है आपका ये नेक्स्ट बिग थिंग है रूरल एरिया के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में। फिर ये जो स्टडी है इसमें क्या कहा गया इसको भी समझेंगे। Women from rural India are adopting clean energy-based livelihood technology, from solar refrigerator to silk rearing machine, to catalyze their business and transform women livelihood at the grassroots. जो वुमेन है रूरल इंडिया के वो अडॉप्ट कर रही है क्लीन एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी को, जैसे कि आपका सोलर रेफ्रिजरेटर से लेकर सिल्क रीलिंग मशीन तक हो गया, ताकि कैटलाइज कर सके वो अपने बिजनेस को और ट्रांसफॉर्म कर सके वुमेन लाइवलीहुड को ग्रासरूट लेवल से। क्या हाईलाइट है इस स्टडी का? तो आउट ऑफ द 13,000 अर्ली अडॉप्टेंट ऑफ क्लीन टेक लाइवलीहुड अप्लायंस मोर देन 80% आर वुमेन। जो 13,000 अर्ली अडॉप्टेंट है क्लीन टेक लाइवलीहुड अप्लायंस का उसमें मोर देन 80% जो है आपका वो वुमेन है। Distributed renewable energy power technology provide an additional advantage to women farmer by enhancing income opportunity through mechanization. और जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर टेक्नोलॉजी जिसको कि प्रोवाइड किया गया है ये एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा है वुमेन फार्मर को इनहेंस करके उनके इनकम अपॉर्चुनिटी को मैकेनाइजेशन के माध्यम से। They also free women from several gender assigned manual activity that are laborious. और ये उनको फ्री कर देता है बहुत सारे जेंडर असाइन मैनुअल एक्टिविटी से जो कि लेबोरियस होता था। By 2030, India is expected to see 30 million women owned MSME employing around 150 million people. और 2030 तक इंडिया ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 30 मिलियन वुमेन ऑन एमएसएमई में एम्प्लॉय करेंगे 150 मिलियन पीपल को। चैलेंजेस इन स्केलिंग अप दिस अकम्प्लिशमेंट, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस जो अकम्प्लिशमेंट है इसको आगे बढ़ाने में? नोवेल्टी एंड हाई स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो नोवेल्टी और बहुत ज्यादा जो स्टार्टिंग प्राइस है इस टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा इश्यू है। परसिव्ड एज हाई रिस्क परचेज स्पेशली बाय वुमेन यूजर, इसको माना जाता है हाई रिस्क परचेज स्पेशली वुमेन यूजर के द्वारा। रिलेटिवली लोअर रिस्क एपेटाइट ऑफ रूरल वुमेन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक रीजन, और रिलेटिवली जो लोअर रिस्क एपेटाइट है रूरल वुमेन के लिए उनके सोशियो इकोनॉमिक रीजन के कारण। लिमिटेड एवेन्यू टू अवेल फाइनेंसिंग, बहुत कम ऑप्शन होता है उनके पास फाइनेंसिंग के लिए।
लैक ऑफ स्टैब्लिश मार्केट लिंकेज, जो कमी है स्टैब्लिश मार्केट लिंकेज को लेकर, लिमिटेड मोबिलिटी नेटवर्क ऑफ वुमेन आउटसाइड देयर विलेज, और जो कमी है मोबिलिटी नेटवर्क का वुमेन के लिए आउटसाइड विलेज का, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है जिनको की टैकल करने की आवश्यकता है। इन सब इश्यू को वे अहेड, हाउ टू स्केल अप दिस इम्पैक्ट, और जो वे अहेड है जिसके जरिए हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो लिवरेज द एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली वुमेन एडॉप्टर, लिवरेज करना होगा हम लोग को जो एक्सपीरियंस है पहले के वुमेन एडॉप्टर के। ऑर्गेनाइज हाइपरलोकल इवेंट एंड डेमोज, क्रिएट स्पेस फॉर वुमेन टू नेटवर्क एंड बिकम अवेयर, ऑर्गेनाइज करना होगा हाइपर लोकल इवेंट को, डेमोज देना होगा, क्रिएट करना होगा स्पेस को वुमेन नेटवर्क के लिए ताकि वो अवेयर हो सके इन सब के बेनिफिट से। इनेबल इजी फाइनेंस टू परचेस प्रोडक्ट, फाइनेंशियर्स शुड कंसीडर द टेक्नोलॉजी देमसेल्फ एज कोलेटरल वाइल लीजिंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, और इनेबल करना होगा आसान सा फाइनेंस को ताकि वो परचेस कर सके प्रोडक्ट को। फाइनेंशियर को कंसीडर करना होगा टेक्नोलॉजी को खुद के द्वारा कोलेटरल के रूप में ताकि वो आसानी से लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सके। इंश्योर एडिकेट आफ्टर सेल सर्विस एंड बाईबैक, इंश्योर करना होगा कि एडिकेट आफ्टर सेल सर्विस हो सके और बाईबैक का ऑप्शन भी हो। सपोर्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज, फाइंडिंग एंड कनेक्टिंग प्रोड्यूसर टू कंजम्पशन हब्स इन अर्बन एरिया, सपोर्ट करना होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज को, फाइंड करना होगा कनेक्ट करना होगा प्रोड्यूसर को कंजम्पशन हब से अर्बन एरियाज में। कलेक्टिवाइजिंग वुमेन और एस्टेब्लिशिंग बिजनेस मॉडल दैट इनेबल देम टू सेल टू एन इंटरमीडिएट कैन इंश्योर ए रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम, कलेक्टिवाइज करना होगा वुमेन को, एस्टेब्लिश करना होगा एक बिजनेस मॉडल को जो कि इनेबल करेगा उनको कि वो सेल करे एक इंटरमीडिएटरी को और इंश्योर करे कि रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम हो सके। Enable policy convergence, effort toward promoting livelihood for women from state rural livelihood mission, agriculture department etc. must be converged, और इनेबल करना होगा पॉलिसी कन्वर्जेंस को, एफर्ट लेना होगा प्रमोट करने के लिए लाइवलीहुड को वुमेन के लिए स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा के माध्यम से जिसको कि कन्वर्ज करना है। लिवरेजिंग द रीच ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज इम्परेटिव, और लिवरेज करके जो पहुंच है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ये एक इम्परेटिव होगा। बेस्ट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो किसान धर्मवीर एंड एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर इंगेज इन एग्रा बेस्ड माइक्रो इंटरप्रेन्योर यूजिंग द प्रोसेसर टू प्रोड्यूस जैम एज ए डेमो चैंपियन, जैसे कि आपका किसान धर्मवीर हो गया, ये आपका एक एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है जो कि इंगेज है एग्रो बेस्ड माइक्रो इंटरप्रेन्योर के रूप में प्रोसेस करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जैम को एक डेमो चैंपियन के तौर पे। कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सिमिलर टू हाउ इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, अ विलेज अ पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर, फाइनेंशियर एंड टेक्नोलॉजी प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू फुली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ रूरल वुमेन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। जिस तरीके के विलेज में रेज करते हैं चाइल्ड को, जो विलेज है पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी प्रमोटर का, इन सबको आवश्यकता है कि वो पूरी तरीके से रियलाइज करे पोटेंशियल को रूरल वुमेन और क्लीन टेक्नोलॉजी का और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ILO यूनिसेफ जॉइंट रिपोर्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन। तो जो आपका ILO यूनिसेफ का जॉइंट रिपोर्ट है सोशल प्रोटेक्शन को लेकर चिल्ड्रेन का, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो ILO यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। Only 26.4%, just 1 in 4 children of children aged 0 to 14 years are shielded by social protection, leaving the remaining 23.6% exposed to poverty, exclusion and multidimensional deprivation, noted a new United Nations report titled More Than Billion Region, the Urgent Need to Build Universal Social Protection for Children। तो जो आपका रिपोर्ट है जिसका टाइटल है मोर देन बिलियन रीजन, द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है ILO यूनिसेफ के द्वारा। इसमें बताया गया है कि 26.4% जो है सिर्फ एक बच्चे 4 बच्चे में जिनका एज 0 से 15 ईयर है वो कि चिल्ड्रेन है सोशल प्रोटेक्शन से, बाकी 73.6% है वो एक्सपोज है पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, मल्टी डायमेंशनल डिप्रेशन, ये सब का उनको सामना करना पड़ रहा है। आवश्यकता क्यों है सोशल प्रोटेक्शन की? तो सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज आर पावरफुल टूल्स फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर फैमिली एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू पॉवर्टी एंड हेल्पिंग ऑल चिल्ड्रेन डिप्राइव्ड ऑफ कीज सर्विसेज। जो सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी है ये पावरफुल टूल्स होता है एलिविएट करने के लिए पॉवर्टी को चिल्ड्रेन और उनके फैमिली के लिए जो कि रिस्क में है पॉवर्टी के, और ये मदद करता है सारे चिल्ड्रेन को जो कि डिप्राइव्ड होते हैं कीज सर्विसेज से। Social protection can also shield children from other major risks such as child labor and forced labor। और जो सोशल प्रोटेक्शन है ये शील्ड करता है चिल्ड्रेन को अदर मेजर रिस्क से भी, जैसे कि चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर से भी बचाता है। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? 2.4 बिलियन चिल्ड्रेन इन दी वर्ल्ड नीड एडिकेट सोशल प्रोटेक्शन। जो 2.4 बिलियन चिल्ड्रेन है वर्ल्ड के, उनके लिए आवश्यकता है एडिकेट सोशल प्रोटेक्शन की। Nearly 1.77 billion children aged 0 to 18 years lack access to child or family cash benefit, a fundamental pillar of social protection scheme।
नियरली 1.77 बिलियन चिल्ड्रेन जो है जिनका एज 0 to 18 ईयर्स है, वो लैक कर रही है एक्सेस चाइल्ड और फैमिली कैश बेनिफिट का, जो कि एक मेन पिलर है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का। रीजनल डिस्पैरिटी भी है। 1 बिलियन चिल्ड्रेन लिव इन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और वाटर। 1 बिलियन चिल्ड्रेन जो है वो रह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में बिना कोई एक्सेस के एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन या वाटर के। जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत है। चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी और लिविंग इन ए हाउसहोल्ड विद फैमिली मेंबर विद डिसेबिलिटी आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। और चिल्ड्रेन जिनको डिसेबिलिटी है वो रहते हैं वैसे हाउसहोल्ड के साथ जहां पे फैमिली मेंबर जो है वो डिसेबल हो, तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं पॉवर्टी के लिए। स्टेट ऑन इंडिया इन दिस रिपोर्ट, तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है भारत को लेकर रिपोर्ट का, तो ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि जो 31 स्टेट है भारत के और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेशनल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का, अभी तक 4302 चिल्ड्रन को ही सपोर्ट मिल पाया है इस स्कीम के अंतर्गत। रिकमेंडेशन गिवन टू अचीव यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, तो रिकमेंडेशन दिया गया है ताकि अचीव किया जा सके यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन को चिल्ड्रन के लिए। तो प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ बेनिफिट दैट सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच, प्रोवाइड किया जाए एक कम्प्रिहेंसिव रेंज बेनिफिट का जो कि सपोर्ट करे चिल्ड्रन और उनके फैमिली को एक लाइफ साइकिल अप्रोच के तौर पे। Authority are advised to provide child benefit through national social protection system that also connect family to crucial health and social services such as free or affordable quality of child care। और जो अथॉरिटी है उनको एडवाइस किया गया है कि वो प्रोवाइड करे चाइल्ड बेनिफिट को नेशनल सोशल प्रोटेक्शन स्कीम की मदद से। ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा फैमिली को क्रूशियल हेल्थ और सोशल सर्विसेज के साथ, जैसे कि फ्री या अफोर्डेबल क्वालिटी चाइल्ड केयर हो गया। Increase budget allocation for children, ensure sustainable and equitable financing of social protection system। इंक्रीज करने की बात कही गई है बजट एलोकेशन को चिल्ड्रेन के लिए, इंश्योर किया जाए कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल फाइनेंसिंग हो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। बिल्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम दैट आर राइट बेस्ड, इंक्लूसिव, जेंडर रिस्पॉन्सिव, इन्फॉर्म बाय सोशल डायलॉग एंड एबल टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल शॉक्स एंड क्राइसिस एंड दैट कैन देयरफॉर डिलीवर फॉर चिल्ड्रेन एंड फैमिली। बिल्ड करना होगा सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को जो कि राइट बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो, जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, जिसको इन्फॉर्म किया जाएगा सोशल डायलॉग के माध्यम से, और एबल हो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मल्टीपल शॉक्स के दौरान, क्राइसिस के दौरान, देयरफॉर ताकि वो डिलीवर कर सके चिल्ड्रन और उनके फैमिली को सही समय पे। गारंटी एक्सेस टू डिसेंट वर्क एंड एडिकेट एम्प्लॉय बेनिफिट, गारंटी एक्सेस देना होगा आपको डिसेंट वर्क और एडिकेट एम्प्लॉय बेनिफिट का। Ensure that social protection system are adapted to development in the world of work to enhance economic security for parents, caregiver and their family। इंश्योर करना होगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एडप्ट किया जाए डेवलपमेंट को लेकर, वर्ल्ड पे इनहेंस किया जाए इकोनॉमिक सिक्योरिटी को पेरेंट्स के लिए, केयर गिवर के लिए और उनके फैमिलीज के लिए। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, Following the above recommendation will help us achieve sustainable development goal of achieving sustainable social protection coverage by 2030। फॉलो करके इन सारे रिकमेंडेशन को ये मदद करेगा अचीव करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में जो सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फंड। तो हम जानेंगे जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फंड है इसके बारे में। इंडिया के जो वेल्दी इंडिविजुअल है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके सरप्लस फॉरेन रेमिटेंसेस को अलग अलग सिक्योरिटी पे लास्ट फ्यू मंथ में, जो कि कंप्लाई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिक्टेट को, जो कि अभी हाल ही में एंड हुआ है। अगस्त 2022 में आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि कोई भी मनी जो रेमिट होगा ओवरसीज से इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा, जो कि अनयूटिलाइज होगा मोर देन 180 डेज तक, तो उसको रिपेट्रिएट कर लिया जाएगा बैंक के द्वारा भारत में। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है क्या? Under LRS introduced by 2004, India individual can send money outside up to maximum of $250,000 in a year। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसके अंतर्गत जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, जो भारतीय इंडिविजुअल है वो भेज सकते हैं मनी को आउटसाइड अप टू मैक्सिमम $250,000 के प्रत्येक साल, मतलब वो $2.5 लाख तक भेज सकते हैं बिना कोई इश्यू के। मकसद क्या है इसका, तो एलआरएस जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा है जो प्रोसेस है रेमिटिंग मनी को लेके आउटसाइड इंडिया के, और ये इनकरेज कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन इंडिविजुअल के लिए। परमिसेबल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्टिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये सारा परमिसेबल ट्रांजैक्शन है। नॉन परमिसेबल ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हो अगर फॉरेन एक्सचेंज में या बाई कर रहे हो लॉटरी टिकट को, तो ये परमिसेबल नहीं है। एलआरएस जो है वो अवेलेबल नहीं है कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, इन सब के ऊपर। बेनिफिट क्या है इसका, तो जो इंडिविजुअल है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, एसेट को, और प्रोवाइड कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस के लिए, फॉरेन एजुकेशन या ट्रैवल का। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है इसको लेके, तो क्या है, जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये प्रेशर डालता है फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर कंट्री के। इस कारण गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 20% टैक्स कलेक्शन होगा सोर्स पे, किसी भी फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन अगर होता है तो फाइनेंशियल ईयर 24 से, यानी ये एक बर्डन होगा उनके लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.